प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों से साहित्य के विषय में बात करना चाहता हूँ। साहित्य का हमारे जीवन में किस तरह की उपयोगिता है, हमारे जीवन में इसकी क्या भूमिका है और साहित्य हमारे जीवन को किस तरह से संवारती है। क्योंकि हमारा पूरा जीवन साहित्य के साथ, साहित्यस्य भावः साहित्य, साहित्य का भाव ही साहित्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, यह साहित्य का महत्वपूर्ण संदर्भ है। सत्य, शिव और सुंदरता, इस तीनों का जब समाहार होता है तब साहित्य का सृजन होता है। अब सत्य, शिव, सुंदरता, यह तीनों साहित्य का अभिन्न अंग है, तो यहीं से साहित्य का भाव भी आ जाता है। साहित्य के बिना हमारे जीवन की उपयोगिता ही कमजोर पड़ जाती है। भर्तृहरि ने लिखा है, साहित्य संगीत कला विहीनः ते मर्त्य पुच्छ विषान हीनः तृण अन्न खादत् अपि जीव मानः तत् भागधेयम्। अर्थात मानव जीवन की संपूर्ण पहचान साहित्य के साथ है। जिस व्यक्ति के जीवन में साहित्य का योग नहीं है, साहित्य का संयोग नहीं है, उस व्यक्ति का जीवन पशुवत रह जाता है। इसीलिए हमें साहित्य से जोड़ना चाहिए, साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। आचार्य श्री पूजन सहाय ने लिखा, साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो साहित्य समाज का दर्पण है, तो दर्पण शब्द अर्थात आईना, आईना की जो स्वच्छता है, उसकी जो निर्मलता है, ठीक उसी तरह से साहित्य स्वच्छ है, निर्मल है। जिस समाज में साहित्य की बुनियाद कमजोर मिलती है, वह समाज पिछड़ा हुआ समाज माना जाता है। इसीलिए हमें साहित्य का क्रमबद्ध अध्ययन करना चाहिए। तो साहित्य के विषय में संक्षिप्त परिचय कराया गया। साहित्य क्या है, इसको जान लेने के बाद अगले दिन हम साहित्य की विशिष्टता पर फिर आप लोगों से बातचीत करेंगे और आप आज के प्रसंग में साहित्य का मनन करें। साहित्य को विस्तार से जानने के लिए मन में ललक बनाएं। ज्ञान का एकमात्र आधार साहित्य का ज्ञान है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, साहित्य ही हमारी पहचान है, साहित्य हमारे जीवन की कसौटी है, साहित्य हमारे जीवन की विरासत है और इस विरासत के साथ चलना
हम सबों की अनिवार्यता है। धन्यवाद।